यहाँ पर आपको बताएं कि पसनी, गवादर और मियांवाली बेस पर दहशतगर्दों के हमलों से मुताल्लिक कुछ हकाइक और इंकशाफात। इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर तकरीबन 3 से 4 अटैक हो चुके हैं। कभी बलोचिस्तान में पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर अटैक होता है, कभी पंजाब मियांवाली में एयरबेस के ऊपर अटैक होता है, और अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें 4 नौजवानों की, पाकिस्तान फोर्सेस के 4 जवानों की जानें गई हैं। प्लैनेट लैब्स ने फोटो दिखाई है, सैटेलाइट फोटोज। वो फोटो सैटेलाइट फोटोज में डील करती है। इमीडिएटली कुछ घंटे बाद की पहले की फोटो दिखाई और बाद की फोटो दिखाई, और प्लैनेट लैब्स ने बोला है कि यार यहां पे एटलीस्ट 9 जगह सब्सटैंशियल डैमेज हुआ है, और एक जगह तो ऐसा है, 1-2 जगह कि वहां पे जो छत है ना, छत ये उड़ गई है ऊपर से। इतना तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि पूरी छत उड़ गई ऊपर से। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान का ना, ये झूठ बोल क्या दुनिया में मार खा रहे हैं हम इसलिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन लगता है आखिरत में भी मार खाएंगे कि वहां कि हम असली हम ठीक मुसलमान नहीं। तो फिर यहाँ भी जलील हैं तो ऊपर भी जलील होंगे। फिर हमारा फिर लग रहा है यही होगा। अभी आज की खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में फिर से अटैक किया गया है, और वहां पे भी 4 पाक आर्मी के जो 4 जवान हैं उनकी जानें गई हैं। अब ये क्या है कि मानते ही नहीं। आप पाकिस्तान को कूटो अच्छी तरीके से, क्या मैं तो पिटाई? सर्जिकल स्ट्राइक करो, कुछ हुआ ही नहीं। बालाकोट करो, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, और इनकी फौज वहां झूठी। अब फिर उसने बोला कि साहब कुछ तो हुआ ही नहीं। उन्होंने हमारे बंदे सारे जो हमें दहशतगर्द करार दिए हैं, हम कंफ्यूज हैं, सानू समझ नहीं अन्य की हिसाब की ताकि ये दोगला तो शुरू से है, एक्सपोज अब हुआ है, या कि आप ये भी समझते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, जो होना था उन्होंने जो करना है कर लो, फिर देखेंगे। ये तो ज्यादती हो रही है। एक साइड पे हमें बताया जाता है कि आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, लेकिन दूसरी साइड पे अभी तक ये चीजें क्यों नहीं कंट्रोल की जाती? वहीं भारत पर हमेशा हमले की ताक पर बैठे रहने वाला पाकिस्तान अभी खुद अंदर ही अपने पाले हुए आतंकवादियों के हमले झेल रहा है, और यही नहीं, उन्हें रोकने की भी नाकाम कोशिश साबित हो रही है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान एयरबेस पर लगातार हमले की खबर रही है। पाकिस्तान को अब एक और मुसीबत झेलना होगा, क्योंकि अफगानी रिफ्यूजियों को बाहर निकाले जाने के आदेश के बाद से पाकिस्तान पर लगातार आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे और शायद ये हमले अभी और बढ़ेंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का पनाहगाह रहा है, और अब तक वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते थे। खासकर भारत के खिलाफ आतंक का पालन पोषण पाकिस्तान का एक पसंदीदा हथियार रहा है, लेकिन अब तक खुद पर आतंकी हमले होने चालू हो गए तो खुद से रोके नहीं जा रहे हैं। और एक तरफ भारत है जो आतंकवादियों को मारने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन में घुसकर हमले करके आतंक का ख़त्म करने की हिम्मत रखता है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को रोकने के लिए क्या करता है, या शायद इन्हें रोकने के लिए भारत की मदद लेनी पड़े। पाकिस्तान में MM आलम एयरबेस पे अटैक हुआ था, आपको याद है? जब ये आतंकवादी आ गए थे और उन्होंने अटैक कर दिया था एयरबेस पे, फिर कई आतंकवादी उसमें से मारे गए, तो फिर पाकिस्तान ने फट से पाकिस्तान आया। झूठ तो बोलते हैं ये लोग, झूठे हैं ये। फट से नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा खरो चरो चाहे पेंट शेंट उतर गया। दिस काइंड ऑफ स्टोरी पाकिस्तान ने कुकअप करी, पाकिस्तान ने कथा सुना दी सबको। एक कहानी सुना दी, बोला कि भैया ज्यादा कुछ तो हुआ ही नहीं था यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है, सिक्योरिटी फोर्सेस ही उस तरीके से महफूज नजर नहीं आ रही। मतलब जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, क्या हमें पहले अपने घर को देखने की जरूरत है या नहीं? अपने नेबर्स के साथ, खासतौर पे अफगानिस्तान की अगर बात करें, उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है या नहीं? और सेकेंडली, क्या इस दफा भी हम यही कहेंगे कि जो भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो भी करवा रहा है भारत करवा रहा है, या अपने घर में अपने गिरेबान में जान के जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो भी देखने की कोशिश करेंगे? अभी 3 दिन पहले की खबर थी कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ और कई जवानों की जानें गईं। उसके बाद फिर मियांवाली एयरबेस पे हमला हुआ, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। अभी आज की खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में फिर से अटैक किया गया है, और वहाँ पे भी 4 पाक आर्मी के जो 4 जवान हैं उनकी जानें गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ी अजीब बात नहीं है कि ये जिस तरीके से सिलसिला चल पड़ा है कि वो लोग जो पूरी पाकिस्तान की हिफाजत करने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी हिफाजत किस तरीके से कर पा रहे हैं, या उनके ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, क्या कहेंगे? उसमें मेरा क्या कहना है कि अल्लाह ताला, पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला उन शहदा के जो दर्जात हैं वो बुलंद फरमाए, और उनके सदक़े पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और करता रहे। बाकी ये है कि दुश्मन चाहता ही यही है कि जो हमारी हिफाजत करते हैं वो उन पर अटैक करे। अच्छा।
बेहतर यही नहीं है कि जिन पर जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं उन पर अटैक हो रहा है, वैसे ये बेहतर नहीं है। वो तो जाहिर बात है, बिल्कुल अटैक बेहतर हो नहीं रहा है, है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, कर क्यों रहा है, कौन कर रहा है, ये एक सवाल है। ये वही कर रहे हैं पाकिस्तान के जो दुश्मन, जो कौन दुश्मन है? बहुत सारे दुश्मन हैं, हमारे खुला दुश्मन है। आपका ये हमसाया मुल्क भी है इंडिया, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इस टाइम पे क्या लिंक बन रहा है, मुझे ये समझा। आप ना हर बुरी बात के अंदर ना हर बुरी बात के अंदर इंडिया का लिंक होगा। नहीं, ये हर बुरी नहीं, बात के लॉजिक अंदर दे तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप लॉजिक लॉजिक नहीं ना, हमारी एजेंसियां सुने, हमारी हमारी ना लॉजिक पता क्या होती है, हमें हमारी एजेंसियों पर यकीन है। ठीक है, हमारी एजेंसियां जो होती है ना, वो ये है कि जो वो एजेंसियां हमारी तहकीकात करती हैं वो गलत तो नहीं करती होंगी, सही करती हैं ना। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। ये चर्च में पिछले दिनों चर्च जले थे ना, ठीक हो गया, उसके अंदर हमारी जड़ांवाला। हाँ आपको पता है, वहाँ पर अब हमारी एजेंसियों ने तहकीकात की तो उसमें कौन मुलव्वस पाया गया? कौन मुलव्वस पाया गया? इंडिया की रॉ एजेंसी। नहीं देखें, यहाँ पे मैं इस चीज से डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि वहाँ के लोकल, मैं खुद ही आप गए जड़ांवाली गए थे? नहीं मैं नहीं, मैं जड़ांवाली गया। अच्छा। वहाँ पे जाके उन्होंने लोगों ने जिन पे अटैक हुआ, जिन क्रिश्चियन पे, वो ये कह रहे थे कि भाई हम तो लोगों को जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले वाले हैं, वो था ठीक हो गया, वो जानते हैं, वो सारे आ गए, लेकिन उन लोगों को लाया कौन? अच्छा, कौन लाया? वो सबसे पहले ही रह रहे थे ना, शुरू से ही रह रहे थे ना। मतलब है इंडिया के लोग उन्हें वहाँ मुलव्विस लोग नहीं होते, इंडिया के लोग नहीं होते। इंडिया में स्लीपर सेल नहीं है, पाकिस्तान में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पाकिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान की जो ISI है वो दुनिया में नहीं रहती। ये देखिए, ये फोटो है उस एयरबेस की ऊपर से, ठीक है। ये हमले से पहले की फोटो है। इसमें आपको सारे हैंगर्स, ये जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये हैंगर्स है। सारे हैंगर्स आपको बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। अब हमले के बाद की फोटो देखिए, हैंगर जो है उसमें छेद दिख रहे हैं। पहला हैंगर तो बिल्कुल साफ साफ जला हुआ दिख रहा है, उसके साथ साथ बाकी हैंगर्स में डैमेज दिख रहा है, ये भी क्लैरिटी है। एक सीढ़ी भी पाई गई है दीवार के पड़ोस में। कहा जा रहा है इस सीढ़ी से लोग चढ़े थे आतंकी और अंदर घुसे थे। पाकिस्तानी खुद इस बात को क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ये बात है कि ये सीढ़ी क्या आतंकी अपने साथ लाए थे, और साथ लाए तो कैसे लाए थे? कार में रख के लाए थे, कार में रखी हुई थी या ट्रक में लाए थे? शायद ये पहले से रखी गई थी, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ गड़बड़ है। DGSPR के लिए समझाना ये बड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि इतनी ऊंची दीवार को फांदा कैसे। तो कहीं किसी के सपोर्ट हो, किसी का है, किसी का नहीं है, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे तो क्लेम ये भी हैं। आदिल राजा, उनका क्लेम ये है कि ये हमला तो पाकिस्तान ने खुद ने करवाया। खैर, आदिल राजा को मैं सीधे सीधे बिलीव नहीं कर सकता, सीधे सीधे उनके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता, लेकिन उनका क्लेम जो है वो उनका है। लेकिन ये सीढ़ी क्या पहले से रखी हुई थी? आतंकवाद की जो घटना होनी थी, उस घटना से पहले से इन्होंने सीढ़ी रख दी थी, और उसके बाद बोला था कि इसके बाद उस दिन यूज करके चढ़ जाएंगे। तो इसके चारों ओर पेट्रोल होता है, उसको दिखी नहीं भाई, दिखनी तो चाहिए थी, सस्पेशन होना चाहिए था, शक होना चाहिए था, शक नहीं हुआ। चलिए ये आगे बात करेंगे, वो भी मुझे नहीं समझ में आई कहानी। अब आप ये देखिए, हैंगर्स में जहां प्लेन होते हैं वहां की फोटो देखिए। कहा जा रहा है कि 3 चाइनीज चेंगडू F7 प्लेन जो है वो जले, लेकिन इसमें आग ज्यादा लगती दिख रही है। ये फोटोग्राफ्स जो हैं, इसके साथ एक वीडियो भी रिलीज हुआ था, लेकिन आप ये देखिए ऊपर से कैसे हैंगर्स दिख रहे हैं, और नीचे से जो वीडियो रिलीज हुआ है उसमें फोटोग्राफ्स, उसमें आप देखिए कि कहाँ आग लग रही है। 4 जगह आग लगती दिख रही है, और दूसरी एक और जगह भी आग लग रही है। ये जो पूरे वीडियोस हैं, ये उसका वीडियो जो उन्होंने इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया, मैं आतंकियों को सपोर्ट नहीं करता, मैं वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं जो सैटेलाइट पिक्चर्स जो रिलीज हुई हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज ने रिलीज की।